चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आज हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह स्थल पुणे महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। इस ज्योतिर्लिंग को तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है, जिसके अनुसार कुंभकर्ण का पुत्र भीम एक विशाल राक्षस था। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध भगवान राम ने किया है, तो वह उनसे बदला लेने के लिए आतुर हो गया। इसके लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी भीम की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसे विजयी होने का वरदान दे दिया। इस वरदान से भीम ने अत्याचार आरंभ कर दिया। उसके कृत्यों से हर कोई भयभीत हो गया, यहाँ तक कि देवी देवता भी परेशान होने लगे। तब सभी देवी देवताओं ने इसके आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। सभी देवी देवताओं को भगवान शिव ने राक्षस से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। तब भगवान शिव ने भीम से युद्ध किया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार भीम नाम के राक्षस से सभी को मुक्ति मिली। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में निवास करने का आग्रह किया, जिसे शिव जी ने मानव कल्याण के लिए स्वीकार कर लिया। तब से भगवान शंकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध स्थान है। यहाँ जो भी सच्चे मन से अपनी प्रार्थना लेकर आता है वह पूर्ण होती है। सावन के मास में इस ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को बहुत पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यहाँ का शिवलिंग मोटा होने के कारण इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर मंदिर के पास ही कमलजा मंदिर भी है, जो देवी पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि वर्षा ऋतु में यह मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसकी स्थापना एक पौराणिक कथा और भगवान शिव के पराक्रम से जुड़ी है। यह मंदिर भक्तों को शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। भीमा शंकर मंदिर के पास कई कुंड भी हैं, जिनमें मोक्ष कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशारण्य कुंड शामिल हैं। अगर आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर अधिकतर समय चांदी का श्रृंगार रूपी कवच चढ़ा होता है, जिससे आपको उस समय ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन नहीं हो पाते हैं। दिन में सिर्फ कुछ समय के लिए ही इस चांदी के कवच को हटाया जाता है और तभी आप ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। रोज सुबह 4:30 बजे की आरती के बाद करीब 5 बजे से 6 बजे तक आप मूल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक और फूल वगैरह भी अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद चांदी का कवच लगा दिया जाता है। उसके बाद दोपहर में 12 बजे के करीब भी कुछ देर के लिए आप मूल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। तो यह थी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।